फिर वेद व्यास जी की आज्ञा लेके शंकराचार्य भगवान प्रयागराज की ओर चल पड़े और प्रयागराज अपने शिष्य मंडली सहित प्रयागराज पहुंच गए। वहां पर जाकर देखा और कुमारिल भट्ट के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि वो आत्मदाह कर रहे हैं। तो वो उनके पास गए और उनसे पूछा कि मैं आपके पास आया हूँ, मैंने वेदांत और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है, क्या आप मेरे भाष्य को देखेंगे और मेरे साथ शास्त्रार्थ करेंगे? तो कुमारिल भट्ट ने कहा, मेरा शरीर जल चुका है, अब मेरा बचना मुश्किल है। तब शंकराचार्य जी ने पूछा, आप आत्मदाह क्यों कर रहे हो? क्या मैं आपको बचाने के लिए कुछ करूं क्या? तब कुमारिल भट्ट ने कहा, नहीं, मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा शरीर आधा जल चुका है, अब मैं ठीक होना भी मुश्किल है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मैं अपने आप को अग्नि के हवाले कर चुका हूं। तब शंकराचार्य जी ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, आपने ऐसा क्यों किया? तब उन्होंने कहा कि बौद्ध आचार्य जी से मैंने बौद्ध शास्त्रों की शिक्षा ली थी और फिर उन्हीं की शिक्षा लेकर उन्हीं के साथ शास्त्रार्थ करके उन्हीं के तर्कों को खंडित करके उन्हीं को पराजित किया था। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम सच्चे वैदिक परंपरा को मानने वाले हो, तो आपकी परंपरा में ऐसा कहा जाता है कि गुरुद्रोही को तो चावल के भूसे में जलकर मर जाना चाहिए। और चावल का भूसा ही क्यों? क्योंकि चावल के भूसे में धीरे धीरे आग लगती है, भभकी से आग नहीं लगती है। तब कुमारिल भट्ट ने कहा कि मैं तो आपसे शास्त्रार्थ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे जैसा ही मेरा एक शिष्य काशी में रहता है, नहीं काशी में नहीं, महिष्मती में रहता है, महिष्मती में। आप उसके पास जाओ और उनसे शास्त्रार्थ करो, तो आप ये समझ लेना कि आपने मेरे साथ ही शास्त्रार्थ किया है। तब उन्होंने पूछा कि महेशमती में आपके शिष्य क्या नाम है और कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने कहा, मंडन मिश्र उनका नाम है और उनके घर पर तोता मैना भी वेद पाठ करते हुए मिलेंगे, वेद चर्चा करते हुए मिलेंगे, तो आप उनको पहचान लेना। फिर शंकराचार्य जी वहाँ से महेशमती की ओर चल पड़े और फिर वो वहाँ जाके लोगों से पूछा कि मंडन मिश्र जी का घर कहाँ पर है? तो लोगों ने कहा, जैसा कि कुमारिल भट्ट जी ने बताया था कि उनके घर के पंछी भी वेद पाठ करते मिलेंगे, वेदों पर चर्चा करते मिलेंगे। तो लोगों ने बता दिया कि इधर चले जाओ, वहाँ पर मिल जाएंगे। तो वहाँ पे गए उनके घर के सामने, तो देखा तो सच में ही वहाँ के पंछी भी वेद पाठ कर रहे थे, वेदों की चर्चा कर रहे थे। तोता मैना जो उनके पालतू थे या आसपास के पंछी थे, तोता मैना ही करते हैं, और पंछी तो क्या करेंगे, तोता मैना ही रटने में माहिर हो जाते हैं, उनके अंदर ही ये क्षमता होती है, और पंछियों में कहाँ होती इतनी क्षमता। तो जब वो वहाँ गए उस समय श्राद्ध का टाइम चल रहा था, कनागत का टाइम चल रहा था। जब शंकराचार्य वहाँ गए तो मंडन मिश्र अपने घर के द्वार बंद करके अपने अंदर ही अपने पितरों को तर्पण करने के लिए अनुष्ठान में लगे हुए थे, और कुछ ब्राह्मणों को भी अंदर बिठा रखा था पूजा करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए, पितरों को तर्पण करने के लिए, पितरों के निमित्त भोजन ग्रहण करने के लिए अंदर ही थे। तब उनका गेट तो खुल नहीं सकता था, उन्होंने 15 दिन के लिए ही गेट बंद कर दिया था। घर के अंदर बड़ा घर रहा होगा, पूरी व्यवस्थाएं रही होंगी, बहुत बड़े विद्वान पंडित थे, तो वहाँ सुख सुविधाओं की कमी होगी नहीं, तो उन्होंने गेट बंद कर लिया होगा। तो शंकराचार्य जी ने देखा गेट बंद है, अंदर जा नहीं सकते, तो शंकराचार्य जी योग बल से अंदर घर के अंदर प्रकट हो गए। जब वो घर में प्रकट हुए तो मंडन मिश्र का दिमाग चकरा गया कि मैंने गेट बंद कर रखा है, फिर ये सन्यासी अंदर कैसे आ गया? और वैसे भी वो कर्मकांडी थे, तो वो सन्यास
को अच्छा नहीं मानते थे, वो कर्म को ही श्रेष्ठ मानते थे। तो उनको एक सन्यासी को घर में आया हुआ देखकर भी परेशानी हुई। तब उन्होंने पूछा, अरे मुंडे तुम अंदर कैसे आ गए? क्योंकि शंकराचार्य जी जो थे उन्होंने सिर मूंड रखा था, बाल साफ कर रखे थे, सिर और दाढ़ी मूंछ के बाल साफ थे उनके। तो उन्होंने कहा, अरे मुंडन किए हुए मुंडे तुम अंदर कैसे आ गए? तो शंकराचार्य जी ने कहा, मेरा गर्दन तक ही मुंडन किया हुआ है। तब मंडन मिश्र ने कहा, गर्दन तक मुंडन किया हुआ है, लेकिन तुम यहां आए कैसे? तब शंकराचार्य जी ने कहा, यह बात तो आप रास्ते से पूछो, मैं कैसे आया? क्योंकि उनको भी आश्चर्य था कि मैंने गेट बंद कर रखा है तो ये अंदर कैसे आए। फिर उन्होंने कहा, तुम ऐसी बात करते हो, क्या तुम बांझ स्त्री से पैदा हुए हो? क्योंकि वो सन्यासी से चिढ़ते थे मंडन मिश्र। तब उन्होंने पूछा, क्या तुम ऐसी बात करते हो, क्या तुम बांझ स्त्री से पैदा हुए हो कि बिना गेट खोले ही आ गए हो? गेट बंद है फिर भी तुम कहाँ से आ गए हो? ऐसे तो कोई, जैसे कोई बांझ स्त्री जन्म देती हो किसी संतान को, ऐसे ही ये गेट ने कैसे आपको अंदर आने दिया? गेट तो बंद है। तब शंकराचार्य ने कहा, अगर बांझ स्त्री का बेटा होता तो मैं आपसे बात कैसे करता? अर्थात बांझ स्त्री का तो बेटा होता है नहीं, मैं तो आपसे बात कर रहा हूं, मैंने भी मां से जन्म तो लिया है, मेरा शरीर भी किसी मां से प्रकट हुआ है। तब उनको गुस्सा आया। फिर वहां सारे ब्राह्मण बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि इस समय आप क्रोध मत करो, इनसे पूछो ये क्यों आए हैं। तब शंकराचार्य ने कहा कि मैं आपके गुरुजी कुमारिल भट्ट से मिलके आया हूं, उन्होंने आपके पास भेजा है और आपसे अद्वैत मत पर शास्त्रार्थ करने आया हूं। तब उन्होंने मना कर दिया कि हम तो कर्म को ही सब कुछ मानते हैं, अद्वैत को नहीं मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब शास्त्रार्थ करने में आपको क्या लगता है, अगर आपका मत श्रेष्ठ है तो आप सिद्ध करिए अपने मत को, हम अपने मत को सिद्ध करेंगे। फिर पहले तो नहीं माने, लेकिन वहां पर बहुत सारे ब्राह्मण थे। कहते हैं उन ब्राह्मणों में वशिष्ठ, विश्वामित्र, व्यास, जैमिनी, इस तरह के ऋषि भी ब्राह्मण का रूप धर के आए थे। तो उन्होंने उनको समझाया तो वो शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गए। फिर वहां शास्त्रार्थ की तैयारी की गई तो तैयारी हो गई पूरी। लेकिन प्रश्न ये था, दोनों पक्ष आमने सामने बैठ गए, एक तरफ शंकराचार्य जी, एक तरफ मंडन मिश्र। लेकिन इनका फैसला करने के लिए निर्णायक किसे बनाया जाए, यानी कि जज किसे बनाया जाए, तो इतना विद्वान कौन है जो उसको इन दोनों महापुरुषों के सामने उसको निर्णायक जज बनाया जाए। तो वहां कोई नहीं मिला। तो ध्यान गया मंडन मिश्र की जो पत्नी थी उभय भारती, उन्हीं के ऊपर। तो उन्हीं से पूछा गया कि आप ही निर्णायक बनिए, आप ही जज बनिए। तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम जज बन जाते हैं, लेकिन आप दोनों शांति से शास्त्रार्थ करोगे, दोनों एक दूसरे के प्रति कोई द्वेष नहीं रखोगे, एक दूसरे के प्रति कोई गलत दुर्भावना नहीं रखोगे, सिर्फ अपने मत को ही सिद्ध करने की कोशिश करोगे, व्यक्ति पर कोई आक्षेप नहीं करोगे, हर बात के लिए शास्त्र को ही प्रमाण लोगे और उसी हिसाब से आपका शास्त्रार्थ होगा। लेकिन मैं उभय भारती पूरे समय आपके पास बैठी नहीं रह सकती, तो कुछ समय मेरे घर का काम भी करना पड़ेगा, कुछ समय मैं आपके पास बैठ भी जाऊंगी। तो इसका फैसला करने के लिए मैं आप दोनों को एक एक ताजा फूलों की माला पहना देती हूं, और जिसकी माला सूख जाएगी उसी की हार मानी जाएगी, वही पराजित माना जाएगा, और आप दोनों निश्चिंत होकर शास्त्रार्थ करो। फिर कहते हैं, कुछ तो मानते हैं कि वो शास्त्रार्थ लगभग 1 महीना चला, कुछ ये मानते हैं 3-4 महीना चला। अब जितना भी चला हो, कहते हैं आखिर में मंडन मिश्र के तर्क कमजोर पड़ने लगे और उनके अंदर घबराहट हुई और उनके शरीर की गर्मी बढ़ी, तो माला सूखने लग गई
और उनकी माला सूख गई। उनके अंदर घबराहट हुई, चिड़चिड़ाहट हुई, गुस्सा आया, क्रोध आया। जब उनके तर्क कमजोर पड़ने लगे तो आखिर में हार मंडन मिश्र की हो गई। अब ये फैसला माला ने किया या उभय भारती ने किया, जो भी हो, जिसने भी किया हो, निर्णायक तो उभय भारती ही थी। लेकिन कुछ ये मानते हैं कि वो माला भी साधारण नहीं थी। ये सारे ही तीनों ही बड़े बड़े पंडित थे, मंत्र ज्ञाता थे, तो वो माला भी अभिमंत्रित थी, जो ऐसे ही मुरझाने वाली नहीं थी। लेकिन शंकराचार्य जी के मन में स्थिरता थी, शांति थी, तत्व ज्ञान था, तो उनकी माला स्थिर बनी रही। लेकिन मंडन मिश्र का मन स्थिर नहीं था, तत्व ज्ञान था नहीं, और उनके मन में क्रोध, चिड़चिड़ाहट, द्वेष की भावना बार बार आती गई, इसलिए उनकी माला मुरझा गई। अब ये जादू मंत्र का खेल था या संयोग था या नॉर्मल बात थी, जो भी हो, हार मंडन मिश्र की हो गई। और मंडन मिश्र ने स्वीकार कर लिया कि मैं आपके सामने पराजित हो चुका हूं। और जैसी कि शर्त थी, उन्होंने पहले से ही शर्त लगा ली थी कि जो हारेगा वो उन्हीं के धर्म में आ जाएगा और उन्हीं का शिष्य हो जाएगा। यानी कि शंकराचार्य अगर हारते हैं तो शंकराचार्य गृहस्थ धर्म को अपना लेंगे और संन्यास को छोड़ देंगे। अगर मंडन मिश्र हारते हैं तो गृहस्थ धर्म को छोड़ देंगे और सन्यासी बन जाएंगे। दोनों को ये था, जो हारेगा वो जीतने वाले का, पराजित विजेता का शिष्य बन जाएगा। जब मंडन मिश्र हारे और उन्होंने शंकराचार्य जी से विनती की, मैं हार चुका हूं, अब मैं आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूं। मेरा कर्म के प्रति जो विश्वास था वो सिद्ध नहीं हो पाया, और आपका जो अद्वैत का विज्ञान था वो मेरी समझ में आ गया, वो मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अद्वैत ही सत्य है। कर्म कभी भी स्थायी नहीं हो सकते, कर्म हमेशा बदलते रहते हैं, और कर्म स्थायी शांति नहीं दे सकते। कर्म जीवन के लिए जरूरी तो है, पर कोई भी कर्म के द्वारा ही स्थायी शांति नहीं दे सकता। जब तक कि तत्व बोध नहीं हो जाए, तत्व की सही जानकारी, अद्वैत की सही जानकारी नहीं हो जाए, तब तक शांति नहीं मिल सकती। इसलिए मैं आपके शरण में हूं और आप मुझे अपने शिष्य रूप में ग्रहण करिए। तभी उभय भारती बोल पड़ी, बोले शंकराचार्य जी अभी ये पूरी तरह से नहीं हारे हैं। तो शंकराचार्य जी ने पूछा, क्यों भाई, क्यों नहीं हारे? उन्होंने कहा, अभी तो ये आधे ही हारे हैं, मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, अभी मेरे साथ तो आपका शास्त्रार्थ हुआ ही नहीं। जब तक आप मेरा शास्त्रार्थ मेरे से करके और मेरे को पराजित नहीं कर देते, तब तक ये हारे हुए नहीं माने जाएंगे। अभी तो ये आधे ही हारे हुए हैं, जब तक मैं पराजित नहीं होती आपके शास्त्रार्थ में, तब तक इनकी हार नहीं माननी जा सकती। तब शंकराचार्य जी ने कहा, तो आप बताओ आपके क्या प्रश्न हैं, आप शास्त्रार्थ के लिए बैठिए। तो उभय भारती ने कहा, मैं आपसे काम शास्त्र पर प्रश्न करना चाहती हूं कि स्त्री पुरुष के मध्य जो संबंध बनता है काम वासना के अधीन होकर संतान उत्पत्ति के लिए, उस विषय में मेरे आपसे प्रश्न हैं। क्योंकि उभय भारती को पता हो गया था कि और शास्त्रों में तो ये पीछे नहीं जा सकते, इनको निरुत्तर नहीं किया जा सकता, लेकिन काम वासना का शास्त्र भी शास्त्र तो है ही, उसको भी शास्त्रों की श्रेणी में तो माना जाता है, तो उस पर ही हम बात करेंगे। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि इस पर मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं सन्यासी हूं। तब उभय भारती ने तर्क दिया कि आपको शास्त्रार्थ तो करना पड़ेगा, क्योंकि बात यहाँ सन्यास और गृहस्थ की नहीं हो रही है, यहाँ बात शास्त्रार्थ की हो रही है, और काम शास्त्र भी एक शास्त्र है, इसलिए आपको मेरे प्रश्न का उत्तर तो देना ही पड़ेगा। तब उन्होंने कुछ प्रश्न किए
कि काम वासना में स्त्री के मन में क्या घटता है, पुरुष के मन में क्या घटता है, इसके स्त्री के शरीर में कौन से लक्षण सक्रिय हो जाते हैं, पुरुष के शरीर में कौन से लक्षण सक्रिय हो जाते हैं, उनके मिलने पर उनके तन मन में क्या घटता है, कौन सी तिथियों में कैसे तन मन की भावनाएं होती हैं, इस तरह के प्रश्न उन्होंने पूछे। तो शंकराचार्य जी शास्त्र पढ़े हुए थे और भी शास्त्र पढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा मेरे को असली उत्तर चाहिए। और शंकराचार्य जी ने कहा कि मैं आपको अनुभव पर आधारित उत्तर ही दूंगा, जैसा कि उभय भारती ने मांग की थी, मेरे को असली उत्तर चाहिए। तो शंकराचार्य ने कहा कि मैं सन्यासी रहा हूं। उभय भारती को पता था कि ये सन्यासी है, ये इस विषय में, काम वासना के विषय में अनुभवगत उत्तर नहीं दे पाएंगे। तब शंकराचार्य ने कहा मैं आपके उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन मेरे को 1 महीने का समय दीजिए। तो उभय भारती ने यह शर्त स्वीकार कर ली। फिर शंकराचार्य जी अपनी शिष्य मंडली सहित प्रस्थान कर गए वहां से, और कुछ का मानना है कि वो कश्मीर चले गए, लेकिन महेशमती के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो मिथिला थी, बिहार का कोई क्षेत्र था, मिथिला हो सकता है, जनक वाला क्षेत्र रहा होगा मिथिला, उसी को मिथिला महेशमती बोलते होंगे। अगर वो कश्मीर गए होंगे तो उनकी पूरी शिष्यमंडली ही योग मार्ग से उड़ के गई होगी, फिर उड़ के ही वापिस आई होगी, या फिर वो वहीं कहीं आसपास कहीं चले गए होंगे, लेकिन वो कहीं भी गए थे, वहां से चले गए थे। और शंकराचार्य जी ने ये कहा, एक गुफा देखी, तैयार की, और अपने शिष्यों से कहा कि मैं अपने शरीर को यहाँ छोड़ता हूँ, आप मेरे शरीर का ध्यान रखना और इस शरीर को जीवित रखना। अपने शिष्यों को जिम्मेदारी सौंप दी। तो उन्होंने अपने योग बल से, औषधियों के बल से, या जैसे भी शंकराचार्य जी के उस शरीर को जीवित रखने में या सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका निभाई। और कहते हैं जब शंकराचार्य जी ने उस गुफा में अपने शरीर को रखा, तब उन्होंने योग दृष्टि से देख लिया था कि अमरूक राजा नाम से कोई राजा है जिसको सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो शंकराचार्य जी उस गुफा में अपने शरीर को छोड़कर राजा अमरूक के शरीर में प्रवेश कर गए, और वहां जब राजा अमरूक का शरीर मृत पड़ा हुआ था और एकदम से उसमें चेतना आ गई, तो वहां के राजा के शरीर के आसपास उनके जो प्रियजन थे, रानियां थी, मंत्री, सेनापति, जो कोई भी थे, उनको भी आश्चर्य हुआ कि राजा वापस जिंदा हो गया, जीवित हो गया, इसमें प्राण लौट आए हैं। तो फिर उन्होंने राजा को वापस नियमित रूप से उनकी सेवा में, सुविधाओं में नौकर चाकर लगा दिए, और वो दोबारा से स्वस्थ हो गए। और स्वस्थ होने के बाद उन्होंने राजकाज पर ध्यान देना कम कर दिया और वो रानियों के बीच ही रहने लगे, वहाँ काम वासना की जानकारी लेने लगे, वहीं नृत्य में, गान में अपना समय लगाने लगे। यानी कि स्त्री पुरुष के बीच जो जो विद्याएं हो सकती हैं, उन विद्याओं की जानकारी लेने में अपना समय लगा दिया। फिर कहते हैं शंकराचार्य वहीं पर उन रानियों के साथ ही काम वासना में और स्त्री पुरुष के संबंधित जो विद्याएं हैं उनको जानने में लीन हो गए। फिर धीरे धीरे 1 महीना बीतने लगा, तो रानियों को और वहाँ के सेनापति, मंत्रियों को, नौकर चाकरों को ये आभास हो गया कि ये राजा पहले जैसे नहीं हैं, इनके हाव भाव बदल गए हैं, लगता है राजा का जीव तो निकल गया और उनके शरीर में कोई दूसरा जीव आके प्रवेश कर गया है। ऐसा विचार करके उनको पक्का सबने मीटिंग की एक तरफ से, और पता लगाया तो सबको अंदाजा पड़ गया कि ये कोई दूसरी जीवात्मा है जो इनमें प्रवेश कर गई है। और उनको ये भी अंदाजा पड़ा कि इस तरह किसी के शरीर में कोई जीवात्मा प्रवेश करती है तो वो कोई योगी पुरुष ही हो सकता है, अन्यथा नॉर्मल रूप से ऐसी घटना नहीं घट सकती। तो उन्होंने सोचा कि ये राजा अच्छे हैं, इनके आने के बाद हमारे राज्य में सुख समृद्धि बढ़ गई है, तो इनको ही यहाँ रख लिया जाए और
ये किसी योगी के शरीर से आए हैं, उस योगी के शरीर को नष्ट कर दिया जाए, जला दिया जाए। तो रानियों, मंत्रियों और सेनापतियों ने मिलकर एक अभियान चलाया कि वहाँ जो कोई भी शरीर थे उन सारे शरीरों को ढूंढ ढूंढ के, खोज खोज के जलाने लग गई। जब ये खबर शंकराचार्य जी के शिष्यों को पता लगी कि यहाँ इस वजह से शरीर जलाए जा रहे हैं कि राजा को पता हो गया है कि यहाँ राजा के शरीर में कोई योगी पुरुष की आत्मा, जीवात्मा प्रवेश कर गई है, तो सारे शरीर नष्ट किए जा रहे हैं। तभी वो शिष्य दौड़े दौड़े उनके राजमहल में गए और शंकराचार्य जी को उनके ही वेदांत के, वैराग्य के श्लोक सुनाने शुरू कर दिए। तब तक शंकराचार्य जी भी उस मोह माया में लीन से हो गए थे, क्योंकि महापुरुष भी क्या होता है कि कई बार आत्मज्ञानी महापुरुष भी कुछ समय के लिए उस नींद में चले जाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, हम नॉर्मल रूप से बैठ जाते हैं कोई काम करते करते और हमें भी नींद की झपकी आ जाती है। ऐसे ही शंकराचार्य जी भी वहाँ 1 महीना होते होते भी उनको इस बात का बोध नहीं रहा कि यहाँ कितना टाइम बीत गया। ये भी एक माया की निद्रा की तरह से ही होता है। जब उन शिष्यों ने वहाँ जाके वो वेदांत के श्लोक सुनाए, तब शंकराचार्य जी को एकदम से होश आया कि हाँ, मेरे को वापस जाना है। और तुरंत ही शंकराचार्य जी उस शरीर को छोड़कर वापस गुफा में पहुंच गए। जब तक वहाँ के सैनिक उनके शरीर के पास पहुंच पाते, उनको आग लगाने की तैयारी करते, तब तक शंकराचार्य जी वापस अपने शरीर में प्रकट हो गए। फिर सबको पता हो गया कि ये घटना इस तरह से हुई थी। फिर उसके बाद शंकराचार्य जी वापस उभय भारती के पास आए। अब ये कश्मीर वाली घटना में लगती है, मेरे को लगता है कहीं आसपास की रही होगी। ये राजा अमरूक भी आसपास के क्षेत्र में कहीं रहा होगा, उसी क्षेत्र का ही कहीं। नहीं तो इतने सारे शिष्य का योग बल से आना, योग बल से जाना, फिर तो मामला मुश्किल ही था। नहीं तो हो सकता है तो फिर सारे शिष्य ही इतने योगी पुरुष रहे होंगे कि सब ही चले गए होंगे कश्मीर, और सब ही आ गए होंगे कश्मीर से, नहीं या फिर वो नेपाल में कहीं चले गए होंगे, हो सकता है। अब जहाँ भी गए हों, ये घटना इतनी है कि फिर शंकराचार्य जी उन रानियों के मध्य रह के काम वासना का, स्त्री पुरुष का, संगीत का ज्ञान लेकर वापस आए। और जब वापस आए तो उभय भारती के सामने हाजिर हुए और उन्होंने कहा, मैं अब आपके प्रश्नों के लिए, शास्त्रार्थ के लिए तैयार हूँ, आप अपने प्रश्न हाजिर करो। तो कुछ मत तो ऐसा मानते हैं कि उन्होंने कुछ प्रश्न किए और उनको समाधान मिल गया और फिर उन्होंने भी समर्पण कर दिया, उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया, उनकी शिष्या बन गई। कुछ का ये मत है कि उभय भारती को मालूम पड़ गया कि ये पूर्ण अनुभव से शिक्षा लेके आए हैं, तो इनसे अब प्रश्न करने का कोई मतलब है ही नहीं, ये हर तरह के प्रश्न के उत्तर देने में सक्षम है, तो प्रश्न का उत्तर देना नहीं। फिर उसके बाद उन दोनों ने, मंडन मिश्र ने और उभय भारती ने उनके सामने समर्पण किया, उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया और मंडन मिश्र का नाम हुआ सुरेश्वराचार्य। उनका नाम सुरेश्वराचार्य हुआ, जो कि पहले कर्मकांड में लिप्त थे, फिर बाद में अद्वैत मत को स्वीकार करके शंकराचार्य जी के मुख्य शिष्य बन गए। जो उनके 4 मुख्य शिष्य थे, उनमें से पहले शिष्य पद्मपाद, दूसरे सुरेश्वराचार्य जी, जो कि बाद में श्रृंगेरी मठ शारदा पीठ के प्रथम शंकराचार्य गद्दी पर विराजमान हुए थे। फिर वो सारी शिष्य मंडली आगे की यात्रा पर, भारत भ्रमण पर जन जागृति के लिए चल पड़ी। फिर कुछ का मत तो ये कहते हैं कि उभय भारती वहीं योग अग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया, वो अपने शरीर का अंत कर लिया, या सती हो गई, या योग अग्नि में भस्म कर लिया, या फिर वो एक नॉर्मल विधवा स्त्री की तरह से रहने लग गई होगी, या जैसे भी रहा होगा, जो कुछ भी। लेकिन बाद में उनके बारे में ये भी कहते हैं उनकी आत्मा शंकराचार्य जी के पीछे पीछे चलती रही। या कुछ का ऐसा मत है कि वो भी एक सन्यासी स्त्री की तरह से
शंकराचार्य जी की शिष्य बन के चलती रही। अब इसमें कई मत हैं, वो जीवित रही या नहीं रही, जो भी हो, लेकिन उनका ये जो शास्त्रार्थ वाला प्रसंग था और शंकराचार्य जी के बारे में जो परकाया प्रवेश वाला योग सिद्धि का प्रसंग था, ये शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखे जाने वाली एक स्थिति थी। ऐसा ही इससे पहले मच्छिंद्रनाथ जी ने भी परकाया प्रवेश वाली प्रक्रिया की थी किसी राजा के शरीर में जाके। ऐसी सिर्फ 2 ही घटनाएं मिलती हैं, मच्छिंद्रनाथ जी की और शंकराचार्य जी की। लेकिन इनके अलावा भी कई संतों के बारे में मिलता है, जैसे ज्ञानेश्वर जी के एक शिष्य थे चांगदेव जी, उनके बारे में आता है कि वो 1400 साल तक ऐसे ही शरीर बदली करते रहे। पिछला शरीर बूढ़ा हो गया, मर गया, तो दूसरे जवान शरीर में किसी के घुस गए, ऐसे ही वो हर बार शरीर बदली किया करते थे। ऐसी भी कल्याण में कई घटनाएं छपी हैं कि ऐसे कई योगी पुरुष होते रहे हैं जो अपने शरीर को ऐसे ही बहुत लंबे समय तक बदली करते रहे। लेकिन ये शरीर बदली करने वाली घटनाएं हैं, ये दुर्लभ हैं और इनकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता मालूम नहीं पड़ती, नहीं तो ये अपना एक अलग ही विज्ञान विकसित हो गया होता और बहुत सारे योगी पुरुष ऐसा करते रहते। लेकिन ये जीवन व्यवहार में ज़्यादा काम की चीज़ नहीं थी, इसलिए ये बहुत दुर्लभ रूप से ही सिमट कर रह गई। फिर अगली यात्रा के लिए हम अगले कड़ी में फिर से बात करते हैं।